क्या कुछ मामला आता है, क्या होता है? पहले मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ और आप लोगों को ये बता दूं कि जनवरी में महिला विकास मंच में एक एप्लीकेशन आया था जिसमें पूनम, एक लड़की राजस्थान से आई थी महिला, जिसका ये आरोप था कि उसके पति आर्मी में है, पति का नाम शिवराज है और वो उसे रख नहीं रहे हैं, जिस एवज में वो राजस्थान से चल के बिहार अप्रैल में नहीं मार्च में आई थी। 27 मार्च को हमारा एनुअल मीट था और 27 मार्च के बाद वही फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल एक हफ्ता वो पट्टा में रहती है और सारे यूट्यूबर भाई जितने भी यहाँ के मीडिया कर्मी हैं उनको अपना बाइट देके अपना दुख दर्द बयान करती है और काफी वायरल हुआ था ये मामला। उस वक्त से लेके आज तक हम इस गिल्ट में थे कि कब हम इनके पति की बात, आखिर इस एक तरफा चीजें नहीं जाती ना समाज में, दोनों तरफ की बातें तो जानी चाहिए। केस सुपरविजन, चूंकि वो राजस्थान का मामला था, बिहार रहता तो गाड़ी उठा के हम भी दौड़ जाते, हम इनके पति तक पहुंच नहीं पाए और आज 6 महीने बाद इनके पति को हमने सामने रखा है। क्या पूनम ने जितना आरोप अपने पति पे लगाया है वो सही है या गलत है, वो इन सब चीजों को जानने के लिए। एक कल्पना का मैटर भी वायरल हो रहा है। कल्पना कौन थी? कल्पना के बारे में बहुत कुछ बोल रही थी पूनम जी उस टाइम पे। अब जैसा कि अभी मेरे पास एविडेंस आया है मोबाइल में, आप लोग को दे दिया जाएगा। पूनम की शादी शिवराज है, ये मेरे बगल में जो बैठे हैं ये शिवराज हैं, आर्मी में पोस्टेड हैं, मणिपुर में पोस्टेड हैं। इनकी सारी जानकारी हम सोशल मीडिया में नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप समझ सकते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनकी एक दोस्त हुआ करती थी जो कि शादी के पहले कल्पना नाम की लड़की से इनकी दोस्ती थी और इन्होंने शादी के पहले पूनम को सारी चीजें बता दी थी कि देखो तुम मेरे से शादी कर रही हो तो ये चीज मैं पहले बता देता हूं, कहीं तुमको पता चलेगा तो तकलीफ बाद में ज्यादा हो जाएगी। और इनकी शादी होती है, कब शादी होती है भाई? 12/12/2018 में इनकी शादी होती है, मतलब दिसंबर 2018 में। और दिसंबर 2018 के पहले कल्पना द्वारा जो हमें एविडेंस दिए गए हैं वो ये हैं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक कल्पना और पूनम की बातें हो रही थी और होने के बाद ये एश्योरिटी हो गई थी कि भाई हम लोगों का अब कुछ नहीं है, हम लोग दोस्त थे, ये थे वो थे। और उसके बाद तो सवाल ये उठता है, जब पूनम को सब चीज पता था पहले से, या तो वो शादी नहीं करती और अगर शादी कर ली तो इस मुद्दे पे गंदगी नहीं करती। तो अब क्या पूनम के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, अब ऐसा क्या हो गया जो आप इनको बैठा के ये बोलेंगे कि जो इनकी गलती भी नहीं है, उनकी गलती ज्यादा है? देखिए ये हो गया ना, पूनम ने आरोप लगाया, हमारा काम है कि अगर आरोप लगाया, कोई आया आरोप लगा के, वीना मानवी पे इतने आरोप लगते हैं, आरोप लगा के चल देंगे, अरे सत्यापित भी तो होना चाहिए आरोप। तो जब शादी के पहले ही पूनम को कल्पना के बारे में पता था तो इतने साल बाद ये गंदगी करने की सोशल मीडिया पे क्या जरूरत थी? ये तो हमें नहीं पता था ना उस वक्त जब पूनम आई थी तो। पूनम जी बोल रही थी कि मुझे नहीं मालूम था कल्पना के बारे में कुछ। भाई ये तो सांच को आज क्या, ये तो चैट और एविडेंस है ना, आप चैट और एविडेंस दीजिए भाई, दिखाइए। ऑडियो भी है, चैट भी है, एविडेंस भी है, सारी चीजें हैं। दोनों में शादी के पहले खूब बातें होती थी और इनफैक्ट शादी के बाद उन लोगों को कहीं घूमने, कहाँ भेजने के लिए कल्पना ने सारा प्लान किया था। यानी उन्होंने कहा था लेकिन वो बात माने नहीं। उनको जो पसंद था हरिद्वार पसंद था, तो उनको हरिद्वार भी ले जाया गया घुमाने। श्रीराज जी, आपके घर में आपके जो भाई हैं उनसे भी वो आरोप लगा के गई थी कि हमसे पूछते थे कि फर्स्ट नाइट तुम्हारी कैसी रही, इस पे क्या कहेंगे? सर आप एक बात कहो, मेरे भाई की और मेरी सेम डेट की शादी है, ये पॉसिबल है? आप खुद बताओ, मैं तो इसके बारे में सिर्फ बोल रहा हूँ। एक ही डेट की शादी है, मेरी भी 12/12/2018, मेरे भाई की भी 12/12/2018। क्या ये पॉसिबल है? आप बताइए, पॉसिबल है? ये देखिए, ये सारे चैट्स हैं जो शादी के पहले के हैं, कल्पना पूनम के बीच के, ये सारे मैं आप लोग को दे दूंगी, आप दिखा दीजिएगा। झूठ है, मुझे कितना मर्जी बोल सकता है। इन्वेस्टिगेशन करने में चीजें टाइम तो लगती हैं। अब ये बताइए, मैं मैडम को दे चुका हूँ, सर को दे चुका हूँ, उसके बाद में मैं यहाँ आया हूँ। क्या मामला था ऐसा जो आप लोगों में अनबन हुई और फिर यहाँ तक नौबत आ गई, आप बताइए सर। अनबन सर, सबसे बड़ी अनबन ये है कि उनकी हर बात मानी जाए। वो कह रही है कि मेरे को घर जवाई रखा जाए। अब सर मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं घर जवाई क्यों रहूंगा? सबसे पहली बात ये। उसके बाद में अगर ये जरूरी था कि भाई उनको घर जवाई रखना था तो शादी से पहले ये बात बोल दी जाए ना, क्यों किसी की जिंदगी खराब करते हैं ये लोग?
इनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी चाहिए, घर जवाई भी चाहिए। तो शिवराज जी 6 महीने लग गए आपको यहाँ तक पहुंचने में। आप इतनी छेछा लेगर हो गई, आपकी फजीहत हो गई, अब आपको समझ में आ रहा है कि आपकी बेइज्जती हो रही थी। सर हर आदमी ये सोचता है कि घर की बात ढकी जाए उतनी अच्छी है, पर बीवी आपकी नहीं ढक रही थी ना, वो तो तो ढक नहीं रही थी, तो ही सर मेरे को अब आना पड़ रहा है। देख लो, इससे पहले भी मैं अभी जस्ट मैम से कॉल करवाया है कि बात को यहीं खत्म किया जाए। क्या बोले? सबको पता है कि ये बात कहीं से सोशल मीडिया से भी कंप्लीट नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से कंप्लीट होगी, उसे बोलते हैं कोर्ट। वहां पे सिर्फ कोर्ट के अंदर ही निर्णय मिलेगा। यहाँ पे तो मैं इनको एविडेंस दे रहा हूँ ताकि इनको कुछ यकीन हो मेरे पे। तो इसी करके मैम आज जो बोल रही हूँ मेरे कारण बोल रही है। मेरा तो ये था ही नहीं कि मैं सोशल मीडिया पे आऊंगा, मैम के द्वारा मेरे को बताया गया। पूनम जी ने आपके ससुराल पक्ष की तरफ से जो एलिगेशंस लगाए कि आपके ससुराल में उनके साथ क्या प्रताड़ना होता था, उसके अलावा भी लगाया कि आपके क्वार्टर में जब भी जहाँ पोस्टेड थे वहां भी आपने उनके साथ प्रताड़ना किया। इन दोनों बातों में कितने सच्चाई है? सर आप ये बताओ कि मेरी वाइफ इतनी, यानी मैं मेरी वाइफ के साथ रहता हूँ, ठीक है, अब मैं मेरी वाइफ को किस लिए मारूंगा? और वो कह रहे हैं कि एलिगेशन, चलो वो कहते हैं कि सब एलिगेशन वो लगा रहे हैं, चलो एक सेकंड के लिए कोई सोच ले कि वो एलिगेशन सही है, ठीक है, एक सेकंड के लिए हम सोच लेते सही है, फिर वो अगली पल कहती है कि मेरे को इनके साथ रहना है। जब इतनी दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति अगर होगा तो कोई वाइफ उसके साथ कैसे रह सकती है सर? ये बताइए आप मेरे को, कोई रह सकता है? यानी जो उसके साथ, अब मैं शब्द बोल नहीं सकता, मेरी वाइफ तो बोल के जा चुकी है। बहुत हाँ जी, तो आप ये सोच लीजिए कि वो एलिगेशन अगर कोई करता है आदमी, तो वो वाइफ फिर भी उसके साथ ही रहना चाहेगी। इतना क्या मुंह है मेरे के अंदर कि भाई मैं इतना क्या अच्छा हो गया कि वो नेगलेक्ट किए जा रही है कि भाई वो इतना दुर्व्यवहार सहन भी कर लेगी, वो कहती है मैं दारू पी के उनको मारता हूँ, वो भी वो सहन कर लेगी। ऐसा क्या है मेरे अंदर सर, आप ही बताइए। बहुत सारे लोग ये बात सोच रहे थे कि एक आर्मी का जवान ऐसे कैसे कर सकता है, बहुत सारे लोग ये बात बोल रहे थे। सर ये बदनाम करके, ये जो कर रही है ना मेरी वाइफ, तो ये अब आप खुद सोच लो कि मेरे को बदनाम करके, वापस बदनाम करके मैं उनके पैरों में गिरूं, फिर उनको कहूं जी मेरे को वापस घर जवाई रखो, ऐसे करके मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है। मतलब पूरा मामला आपको घर जमाई बनाने के है ही सर। इसके अंदर, इससे पहले वो जब आए थे उन्होंने खुद ने एक पर्चा दिखाया था जिसके अंदर साफ लिख रखा था कि सूरतगढ़ के अंदर रहेगा। सूरतगढ़ में मेरा घर ही नहीं है सर, मैं कैसे रहूंगा बताइए आप? वो अपने बयान में एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं करते हैं पूनम जी। सर कोई करेगा क्या? जो झूठ बोलता है वो बोलेगा कि मैंने चोरी की है? चोर कभी बोलता ही नहीं है। आजकल तो ये जमाना है सर, चोर पहले जाता है पुलिस थाने कि सर मैं तो इस टाइम यहाँ पे था, मैंने चोरी की ही नहीं। आपने क्या क्या साक्ष्य दिया बीना जी को? वीना मालवी मैम को मैंने ये बता दिया कि उनको शादी से पहले बता रखा था कल्पना जी को, ठीक है। वो उन्होंने कई पर्चियां दिखाई थी कि मेरे को इतने रुपए भेजे, इतने रुपए भेजे, इतने रुपए भेजे, जिससे वो ये सिद्ध कर रही थी कि यानी मैं उनसे रुपए ऐंठना चाहता हूँ। उनका एक एक प्रूफ दे दिया कि उससे उन्होंने क्या क्या चीजें मंगाई गई, ठीक है। और अब सर वो, जब मैं शब्द नहीं बोल सकता सर, मेरे को तो शर्म आती है सर। वो महिला होके नहीं कर रही, लेकिन मेरे को जेंट्स होके भी वो शर्म आती है। और जो वो केस एलिगेशन जो मेरे पे लगा रहे हैं सर, अब मैं बोलना नहीं चाह रहा कि वो केस उनके फादर के ऊपर हो रखा है, और वो भी जेंट्स के ऊपर होके, 1995 के अंदर केस हो चुका है। उसकी मैं सबूत कहीं से ढूंढ रहा हूँ, वो मिल जाएगा तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। क्या पूनम जी का भी शादी से पहले कोई अफेयर था? लेकिन मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। मतलब आप दोनों मियां बीवी को ये पता था कि आपका भी किसी के साथ दोस्ती था, उनका भी किसी के साथ अफेयर था? सर आप ये बताइए कि आज के जमाने के अंदर लगभग फ्रेंडशिप होती है। अच्छा, होती है, आप मानते हो क्या नहीं मानते? ये बताइए मेरे को। मानते हो ना? तो जब हो गई, दोनों ने एक दूसरे को बताया पहले, जबकि पहले मैंने बताया, उसके बाद में उन्होंने बताया, जबकि वो तो मेरे को जिस हिसाब से लग रहा है कि छुपाई रही होगी, लेकिन फिर भी मैंने, ठीक है हो गया। लेकिन उसके बाद में वो अब हर बार ये सोच रही है कि नाम ले लेके मेरे को दबा के रखे। मेरे को हर बार ये बोला गया कि अगर आप अब ये बोलेंगे तो मैं फिर से केस करूंगी, मैं फिर से केस करूंगी। आदमी सर कब तक गर्दन झुकाएगा? एक दिन तो गर्दन उठाएगा। पूनम जी के बारे में बोल रहे हैं कि उनका अफेयर रह चुका है, बहुत बड़ी बात करने का सर ये रिकॉर्डिंग है, मैं सर को भेज चुका हूँ, पूछ लीजिएगा। देखिए, ये शादी के पहले की बातें हम ना करें। मैं अभी भी इनको ये कह रही हूँ, चूंकि ये फिर भावना में बोल रहे हैं। इसी तरह मैंने पूनम को भी मना किया था कि तुम अपने मुद्दे की बात करो, जो तुम्हारा पति तुम्हें नहीं रख रहा है, तुम्हें प्रताड़ना हो रही है, उस पे बात करो। कौन आज, अच्छा आज का ये हम कब कहाँ बैठे हुए हैं? ये 2025 में बैठे हुए हैं।
आज के डेट में लड़का और लड़के की दोस्ती, कॉलेज फ्रेंड्स या अफेयर, ये बहुत आम और कॉमन है। इस पे हम लोग चर्चा शादी के बाद करें भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं करा होता है जी। दहेज का भी लगा था, 1 सोना करोड़ रुपए तक का जो सामान है आपको दिया गया था। आपको सोना वगैरह भी दिया गया था? सर सोना मेरी मैडम के पास ही है। आपको लगता है कि वो छोड़ेंगी? मेरे पास फोटो है जिसके अंदर वो अगले दिन मेरे घर पे जाती है। अब कोई लेडीज अपने घर से सोना लेके मेरे घर पे तो नहीं जाएगी, जबकि हम जहाँ पे रहते थे उसके बाद डायरेक्ट हम उन्हीं के घर पे आए हैं। मैं मेरे ससुराल पक्ष के अंदर 12/12 सन 2019 के अंदर फर्स्ट एनिवर्सरी मनाता हूँ सर। अब आप बताइए कि जो मारता है, जो कूटता है, वो मेरे ख्याल से तो सर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता नहीं होगा। नहीं करेगा सर, ऐसा नहीं करेगा। नहीं सर, कहने मतलब जो इस प्रकृति जिस हिसाब से वो बता रही है कि यानी इतना क्रूर टाइप का मेरे को दिखाया गया है जनता के अंदर कि मैंने ये किया, तो मेरे को लगता नहीं कि उस टाइप का कोई आदमी बनाता होगा। आप पूनम जी के साथ कितने दिन तक रहेंगे सर? टोटल बताऊं, टोटल वहां पे 2 महीने 10 दिन के करीब, जहां पे सिर्फ मैं और मेरी वाइफ ही रहे थे, जबकि तीसरा कोई था नहीं। ठीक है, जब वो मेरी वाइफ वहां पे मेरे को तंग कर रही है तो आप सोच सकते हैं कि क्या हो। और टोटल मेरे घर पे उससे अलावा 15 से 20 दिन सर। बस ससुराल में कितने दिन? यानी मेरे घर पे ना सर, नहीं आपने पूनम तो सर ऑल टाइम तो फिर पूरे साल के अंदर देख लो कि पूरे दिन फिर घर पे थे। पूनम के घर पे कितने दिन है वो पूछ रहे मैं हाँ। मैं सर, उन्होंने 19 के अंदर 5वें-6वें महीने में केस किया था, जिसके अंदर उन्होंने साफ लिखा है कि मैंने गलत फहमी में केस किया था। उसका एविडेंस भी मैं आपको दिखा दूंगा। अब आप बताइए सर। अब आप अगला एक्शन क्या लेंगे? पूनम जी के साथ रहेंगे, तलाक देंगे या फिर कॉम्पनसेशन की डिमांड करेंगे? सर कोर्ट के अधीन मेरा कार्य चल रहा है सर। अच्छा, कोर्ट के अधीन जो कोर्ट फैसला देगा सर, मेरे को वो मंजूर है। कोर्ट में आपने क्या अपील किया? सर मैंने तो अभी डिवोर्स की अपील कर रखी है। अच्छा, इतना सब कुछ जब वो आ गए यूट्यूब वगैरह पे, तो मैंने उस टाइम सोच लिया कि अब कुछ हो नहीं सकता इस रिश्ते में। अच्छा, कि जब पूरे वर्ल्ड को ढिंढोरा पीट दिया जाता है, किसी की बदनामी कर दी जाती है, तो वो मेरे को लगता नहीं सर कोई तथ्य है कि साथ रहने का। बाद में कहीं मेरे को ही कोई ड्रम में पैक करे सर। पूनम जी ने एक और गंभीर आरोप लगाया था ड्राम में पैक कर। पूनम जी के साथ आपके ससुराल पक्ष के आपके कुछ कॉलिग्स और भाई जो थे वो भी छेड़छाड़ जैसी घटना को अंजाम देते, इसमें कितने सत्य है? सर वो मेरे फादर पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो मेरे भैया पे इल्जाम लगा रहे हैं। सर ये जीभ जो है ना, कुछ भी किसी पे इल्जाम लगा सकती है। कोई तथ्य है? यानी ये सिर्फ और सिर्फ दबाने के लिए, ताकि मैं उसके पैर में पड़ जाऊं, मेरी वाइफ के, और बोलूं कि जी ये आरोप आप हटा लीजिए, मैं आपके साथ घर के अंदर रह लूंगा, यानी घर जमाई बन के रह लूंगा। ये सिर्फ आरोप इसीलिए लगाए जा रहे हैं। आपकी पत्नी सोहाग राम की चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया, क्या है? आप अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करते थे क्या? अरे पत्नी के साथ कौन जबरदस्ती करता है? वो तो नॉर्मल कौन है कि जिसकी शादी में खर्चा नहीं होता? अब मेरी शादी में मेरी तरफ से जो खर्चा हुआ फिर वो मैं गिनाऊं, तो ये तो सर छोटी बात है।
यहाँ तक कि आपकी पत्नी बोली थी कि छोटे छोटे कपड़े पहनने को मजबूर कर देते क्या अपनी पत्नी को? सर छोटे कपड़े मेरी वाइफ ने आपके सामने जब आई, मेरे ख्याल से राजपूती ड्रेस पहन के आई होगी, है ना, क्योंकि वो एक दिखावा होता है ना सर। शादी से पहले जो मेरे को फोटो दी गई है ना उनकी, यानी देखने के लिए जो फोटो आती है, उसमें वो खुद ने जींस और टॉप पहन रखा है, मैंने सर को फोटो दे दिया। उसके अलावा जब वो मेरे पास रही है, जब भी उन्होंने जींस और टॉप पहने हैं सर, मेरा उस पहनावे के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं है जो अपनी मर्जी से पहने, लेकिन जो घर के अंदर जो पहना जाता है वो तो देखो घर के अंदर पहना ही जाएगा माता पिता के सामने। तो आप ये बताइए सर कि मेरे को कि अभी क्या मैं उनको अगर इतना दबाव भी वो खुद कह रहे कि यानी दबाव, उन्होंने ये भी कहा शायद दारू पीने के लिए भी कुछ ऐसा शब्द हाँ, दारू पीने के लिए भी बोले, क्योंकि वो मेरे को याद है कि जिसके ऊपर इल्जाम लगता है उसको ज्यादा दर्द होता है सर। आप ये बताइए सर, दारू कोई है कोई जो ऐसे अपनी वाइफ को बोलेगा कि मैं तो पीता हूँ, जबकि मैंने आज तक हाथ नहीं लगाई सर। मेरे आप कैंपस में पता करके आइएगा, मैं पेट फाड़ के नहीं दिखा सकता। आर्मी में बहुत कॉमन है, और जबकि मैं पीता नहीं सर, किसी से भी पूछ लीजिएगा, कहीं पे भी पूछ लीजिएगा, आज तक टच नहीं की सर। अच्छा, आपकी पत्नी ये भी बताया था कि आपके मोबाइल में किसी तीसरे लड़की की फोटो थी, कोई तस्वीर देखी थी आपके मोबाइल में किसी लड़की का? फोटो नहीं सर, वो बोल रही थी ब्लिंक हो रहा था, वही कह रहे हो ना सर, वो मैसेज थे, वो बहुत पुराने मैसेज है जिसको उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बताया गया कि भाई ये अब दिख रही है, ये अब दिख रही है, ये अब दिख रही है, जबकि वो पहले के मैसेज थे। अच्छा ये बताइए, इतना मीन होना, गलती से किसी का मैसेज आ गया, मोबाइल आ गया, इससे बसी बसाई गृहस्थी बर्बाद कर देगा इंसान। मतलब छोटी सी चीजों को लेके विवाद करके अपने ही, देखिए मैं बताती हूँ, जो हमारा केस है ये है कि ये एक बीमारी होती है एनपीडी, ठीक है। एनपीडी वो या तो बहुत खूबसूरत महिलाओं में पाई जाती है या तो बहुत बदसूरत महिलाओं में पाई जाती है, और ऐसा पुरुषों में भी होता है। तो जो बहुत ही बदसूरत महिलाएं होती हैं, उन्हें ये लगता है कि मैं, जैसे महिला तो कोई बदसूरत नहीं होती, लेकिन होता ना बहुत नेगेटिविटी में जो जीती हैं, उन्हें ये लगता है कि मैं ऐसी हूं तो मैं जो कह रही हूँ, अपना इम्पोर्टेंस बनाने के लिए वो लोग अजीबोगरीब हरकतें करती हैं। उसी तरह बहुत खूबसूरत महिलाएं अगर होंगी और उनको कहीं कुछ खूबसूरती के अलावा जीवन में कमी होगी, तो वो एक जिद हो जाती है कि नहीं, मेरा इम्पोर्टेंस बना रहे, जो मैं कह रही हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है। तो ये एनपीडी के ऐसे लोग शिकार होते हैं, ठीक है। ये एक अलग टाइप का पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। तो बहुत लोगों, आज के डेट में बहुत कॉमन है, और अधिकांश मुझे लगता है बच्चों में ये चीज पाया जा रहा है, क्योंकि आज के डेट में पेशेंस लेवल की बहुत कमी हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं पूनम उसी तरह की चीजों की शिकार है। अभी पूनम से बात हुई है? अभी आपके पीसी स्टार्ट होने के पहले इन्होंने कहा कि एक बार और पूनम से बात कर लीजिए, कि नहीं तो वो चाहती क्या है। मैंने उससे अभी काफी देर बात की, बहुत समझाया, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब वो बोलना स्टार्ट करती है तो वो किसी का सुनती नहीं है, फिर बस बोलते रहेगी, जज पे उंगली उठा देगी, थाने पे उंगली उठा देगी, हम पे उंगली उठा देगी, और परिवार पे तो खैर उठा ही रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में सही में घर बसाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि घर बसाने के लिए क्या तपस्या करनी होती है। घर बसाने के लिए एक महिला को बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत ही तकलीफ झेलनी पड़ती है जीवन में। मतलब तकलीफ इन द सेंस मारना पीटना नहीं, मतलब कंप्रोमाइजिंग, कहीं कोई बोले तो बात बुरा ना लगे, इग्नोर करो, चलो आगे बढ़ो, ये सब चीज पूनम में नहीं है। और जब तक ये चीज आएगी नहीं, शिवराज के जीवन में और भी कहीं जीव गई अगर तो, और दूसरा बचपन से चूंकि एकाकी का वो शिकार हुई, घर में और बच्चे नहीं थे, इकलौती बच्ची थी, पैसे वाले घर की बेटी थी, कभी किसी चीज की कमी ना हुई, तो कहीं ना कहीं ऐसे केस में पेरेंट भी उतने ही दोषी होते हैं कि बच्चों को वो तकलीफ ही देखने नहीं देते हैं कि बेटा पसीना बहाओ तो 1 रुपया कमाओ। मतलब बेटा बोला कि मम्मी लॉलीपॉप चाहिए, चॉकलेट चाहिए, तो पता चल रहा है कि वैसे पेरेंट पूरा का पूरा बकेट लगा के रख देते हैं बचपन में चॉकलेट का, तो उसको कमी जीवन में महसूस नहीं हुई किसी चीज की, इसलिए वो इस तरह से जिद्दी हो गई है। कुछ सवाल बोलो। अब क्या आगे एक्शन क्या लेंगे आप? पूनम तो हम बात, एक्शन लेने वाले कौन होते हैं भाई, हम तो उसको समझा ही सकते हैं, बाकी इन लोगों का मैटर ऑलरेडी कोर्ट में है। लास्ट में मैंने यही कह के गुस्से में फोन पटक दिया कि अब तू कोर्ट से ही समझ ले भाई, अब तेरा पति आया है अपनी बात रखने, उसकी भी बात रखना हमारी मजबूरी है, तो हम रखवा दे रहे हैं। उसके बाद तो शिवराज जी लास्ट सवाल आपसे होगा कि जिस तरीके से पूनम अभी मना कर रही है, अपनी बात पे अड़ी हुई है, तो अगर वो राजी होती है आपके शर्तों पे या उनके शर्तों पे आप राजी होते हैं, तो क्या पैचअप हो सकता है?
सर मेरे घर पे एक आदमी को भी नहीं छोड़ा सोशल मीडिया पे आके। अब आप बता दीजिए कोई आदमी रह सकता है क्या? मेरे को तो लगता नहीं कोई दुनिया में कोई ऐसा आदमी हो जो साथ में रह सकता है इतना होने के बाद में। मैंने ये सोशल मीडिया पे आने के बाद में जब से स्टार्ट हो गई थी ना वो, उसके बाद में मैंने जनरल में केस किया सर। उससे पहले मैंने केस भी नहीं किया था कि क्या पता कहीं ना कहीं कुछ काम था के साथ रह ले। आपने मना नहीं किया जब पूनम वहां से चली थी पटना के लिए, तो आपने मना नहीं किया कि भाई एक बार बात कर लो बैठ के? सर मेरे को कॉल करके वो बताएंगे क्या, आप खुद बताइए। देखिए, मुझे लगता है इन दोनों की जो जितना हो गया जीवन में ना, उसके बाद ये दोनों का रिश्ता तो आगे नहीं ही चल सकता है। तो इस चीज को सेटल करके जो भी एक रास्ता है अमिकेबल वो खत्म करना चाहिए, लेकिन पूनम किसी भी कीमत पे एक खत्म बहुत करने बड़ा की मूड में नहीं है। गंभीर आरोप उन पर लगा रही थी पूनम जी आई थी। वो बोलने वाली मैटर नहीं है, लेकिन मैं तो बोलता हूं। नहीं, वो कल्पना जी के बारे में बोल रही थी। बहुत गंभीर आरोप लगा रही थी कि शायद वो कॉल गर्ल के बारे में, कल्पना जी कॉल गर्ल, उनसे आपका संबंध चल रहा है या कुछ। सर आप मेरे को ये बताइए कि उन्होंने मेरे फादर को नहीं छोड़ा, उन्होंने मेरे भैया को नहीं छोड़ा, उन्होंने मेरे को नहीं छोड़ा। वो थर्ड पर्सन को तो क्या ही समझेंगे सर? वो थर्ड पर्सन को तो कुछ समझेंगे? वो पाँव की जुती, मेरे को पाँव की जुती समझते हैं वो, तो थर्ड पर्सन को तो मेरे को लगता है कि वो हवाई समझती है। इतना गंभीर आरोप लगा। देखिए, ऐसी ही परिस्थितियां जब क्रिएट होती है ना, तो पति का अट्रैक्शन जो है अनायास दूसरी लड़की की तरफ चला जाता है। नहीं भी है तो बोल बोल के ये लोग करवा देता है। अरे आदमी का जब है इमोशनल डेवलपमेंट तो हो ही जाएगा ना। अब इनके दिल में क्या लग रहा होगा, आह बेचारी कल्पना मेरे कारण इतनी बदनाम हो रही है। एक इमोशनल चीजों का बीज दे दिया पूनम ने। अब ये और चीजें बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं, तो ये गलत है। देखिए, हम प्रोस्टिट्यूट को भी प्रोस्टिट्यूट नहीं कह सकते हैं। पहले भी मैंने मना किया था उसको कि तुम जो इस तरह सोशल मीडिया पे किसी की माँ को, किसी की बहन को, किसी की बेटी को, अपने जेठ को जो कर रही हो, ये गलत है। मैंने पहले भी उसको मना किया था और अभी भी दुनिया की कोई महिला इस तरह का कार्य ना करे। सोशल मीडिया पे आके अपने परिवार की बदनामी अगर आप कर रही हैं तो ये मान के करिएगा कि दोबारा उस परिवार से आपका रिश्ता नहीं होने जा रहा है। तभी आप सोशल मीडिया पे आके खूब छिया लेदर कर दीजिए, थोड़ा मसाला होगा, लोग देखेंगे, अच्छा सा व्यू वगैरह होगा, क्योंकि वो घर बसता नहीं फिर। नहीं सर, मुझे एक बात नॉर्मली पूछनी है कि उनको दुनिया के अंदर कोई अच्छा आदमी मिला ही नहीं भाई। अब तो वो सर के ऊपर भी इल्जाम लगा रहे हैं जो उनको लेके आए थे यहाँ। मेरे ऊपर तो लगा ही रहे हैं, मेरे फादर पे लगा रहे हैं, मेरे भैया पे लगा रहे हैं, वो कल्पना शर्मा जी हैं उन पे लगा रहे हैं। आप बताइए, उनको कोई अच्छा आदमी मिला ही नहीं, दुनिया में कोई टकरा ही नहीं कोई अच्छा आदमी। पुलिस वालों पे वो लगा रही हैं कि वो उनको मैं रुपये खिलाता हूँ, है ना सर? वो उन्होंने एक शब्द बोला कि मैंने पुलिस वालों को रुपये दिए। अब हमें भी अब हम पे भी लगा देंगे। हाँ, अभी लगा देंगे नहीं, लगा दी गई है। लगा- ठीक है आपके सर, घर पंचायत हुई थी क्या? आपके समाज के लोग आपको समझाए थे? वो सर वो फर्स्ट केस उन्होंने किया था, उसके अंदर समझा समझी हुई थी, जिसके अंदर साफ उसके अंदर लिख रखा है कि मेरे को छूट कर रहना पड़ेगा। हर आदमी ये सोचता है। मेरे मदर फादर को मैंने मना किया कि ये सही नहीं है। उन्होंने कहा बेटा हमारी एज हो चुकी है, तुम्हारा परिवार तो बसाओ। अब आप सोचो कि जो माँ बाप अपने बेटे को कह रहे ठीक है यार तू सुरतगढ़ ले रह ले, आप सोचो कि वो कितना दिल बड़ा होगा उसका। Sacrifice किया। ठीक है, लेकिन ये तो वो चाह रहे हैं कि उनके घर में भी अगर कोई रहे ना, उन्हीं के हिसाब से रहे। यानी मेरा सैलरी अकाउंट ज्वाइंट, हाँ सर सबसे पहले तो मेरे को ये बताइए सर, मेरा सैलरी अकाउंट ज्वाइंट है, एक एटीएम उनके पास है, रुपए भरपूर निकाल रखे उन्होंने। आप बताओ सर ये बड़ी बात कि कोई लेगा सर, दहेज मांगेगा? दहेज वाला ज्वाइंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट मेरा ज्वाइंट है। अब आप बताइए सर कि दहेज मांग सकता हूँ मैं? आप पे आरोप लगाएगी लाखों के गहने के लिए वैसे शादी करें। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि सर कि दोबारा आरोप कर लेंगे। सर उन्हीं के पास में है, वो छोड़े नहीं अपनी एक सुई किसी के पास में। जब मेरे को मेरे घर वालों से अपने घर पे रखना चाह रहे हैं, वो गोल्ड मेरे घर पे रख देंगे सर? आप बताइए। तो अब आप साफ साफ कह रहे हैं कि अब आप उनको नहीं रखेंगे? सर क्लियर है, कोई चांस ही नहीं है सर। परिवार के अंदर सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है सर? मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग होती है सर। वो उनका तो उन्होंने तार तार कर दिया, मेरा तो चलो मेरे पे इल्जाम लगाते तो चलो आदमी एक सेकंड के लिए सोच भी लेता है कि साथ में रहे। मेरे भाई को नहीं छोड़ा सर, मेरी मम्मी जी को पैरालिसिस है उनको नहीं छोड़ा, मेरे फादर को नहीं छोड़ा जो जेलर बेचारे रिटायरमेंट है। हर आदमी सोचता है कि मैंने रिटायरमेंट कर ली है नौकरी, अब चुपचाप अपनी जिंदगी अच्छे से गुजर बसर करूं। उस आदमी के ऊपर भी उन्होंने इल्जाम लगाया, जबकि वो उनके फादर से भी 5 से 7 साल एज बड़ी है सर।
आपकी पत्नी बोली यहाँ मीडिया में आके कि सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो पूरी नौकरी से एग्रीमेंट मतलब हटा कर रहूंगी। सर वो तो भरपूर कोशिश की जा रही है मेरे को नौकरी से उतारने के लिए, कोलकाता में जा चुकी है, मैंने मेरे एविडेंस रखे। कुछ हुआ भी कि नहीं सर? देखिए नौकरी में कुछ हुआ कि नहीं? अभी है या सर मैं तो नौकरी पे हूँ ऑलरेडी। जब तक कोर्ट का कोई ऐसा आदेश नहीं आ जाता है तब तक आर्मी मैन को नौकरी से थोड़ी हटाया जा सकता है। आपको क्या लग रहा है पत्नी को कौन मदद कर रहा है घर वालों के अलावा? सर देखो अब सबसे बड़ा मैं ये मान सकता हूँ, कोई 2 सेकंड के लिए भटक जाए या 4 सेकंड के लिए, लेकिन मदर फादर को उनका फ्यूचर सोचना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि उनको अपने बच्चे का फ्यूचर सोचना चाहिए, उनका साथ दे के। जैसे अभी ओब्वियसली आप ये मान आपको लीजिए लगता है कि वो अपने फादर की सुनती होगी? सुनते तो वो किसी की नहीं सर वो लेकिन तो मैं मैंने ये कह रहा हूँ कि notice सर किया ही एक एज है, ठीक है, मान लो उनके मदर फादर है, मेरे मदर फादर है, 5-10 साल में मान लो वो एक्सपायर करेंगे, उनके मदर फादर भी एक्सपायर करेंगे ना, सब करेंगे। लेकिन जब वो अकेले रह जाएंगे, मैं इधर अकेले रह जाऊंगा, कोई सेंस नहीं है उस चीज का। मीडिया में आने से पहले पत्नी आपको फोन कर रही थी, आप नंबर ब्लॉक कर दिए थे। सर मैंने तो बहुत पहले से ब्लॉक कर रखा है उनका नंबर। क्या करूं सर, आप बताइए ना। जो आपके फादर के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाएगी, जो आपके भाई के ऊपर ऐसा इल्जाम लगेगी, चलो खुद के ऊपर तो लगाए, कोई बात नहीं, वाइफ है तो लगा ले, चल जाएगा। लेकिन मदर फादर जिनके साथ आप रह चुके हो, अब आपको नहीं पता उनका नेचर कैसा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वहां पे भी 20 दिन जहां पे मेरे घर के अंदर रह के इतने झूठे इल्जाम लगा दिए, मेरे साथ जो वो 2.5 महीने रही है, मेरे को वहां नहीं रहने दिया अच्छे से। तो हो गया बाकी हेलो तो चलो भाई क्या है सर? हाँ। ये बस एक लास्ट बात है। पूछ लीजिए पूछ पूनम जी लीजिए जो बोली थी, नहीं तो वन बाई वन कर लीजिए। आवाज मेरे में जब पूनम जी से ये पूछा गया कि आप क्या चाहती हैं, तो वो चाह रही थी कि हमको रहना है अपने पति के साथ। वो खुद बोल रही थी कि हमको पति के साथ रहना है। सर मैं यही तो कह रहा हूँ कि पहले इल्जाम रहने वाले काम तो है ही नहीं सर। इतने झूठे गंदे गंदे इल्जाम झूठे लगा दे कोई किसी पे, तो साथ रह लेगा सर। अभी ये इल्जाम लगाए हैं, कल को साथ रह लूं, मारने के बाद में कहते गलती से मर गया जी, ये तो डिप्रेशन में था जी, ये तो मर गया जी। किसी और कुछ नहीं जाएगा, मेरे माँ बाप का एक बच्चा जाएगा। अब आप चाह रहे कि अब आप नहीं रखेंगे उनको? अब आप कोई चांस ही नहीं है सर, है ना? कोई ऐसा कोई कोना बचा नहीं जिसके कारण मैं उनको मान लो अपने पास रख भी सकूं। ऐसा तार तार कर दिया है मेरे जीवन को उन्होंने। अच्छा, आपका बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हुआ आपके बारे में, जो आपकी पत्नी बोली, जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको लोग गलत समझ रहे हैं। सर देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि दुनिया कुछ भी समझे, सबसे पहली बात तो खुद को पता होना चाहिए कि मैं सही हूँ क्या नहीं, और मेरे को वहां पता है कि मैं सही हूँ। सर लेकिन गलत आदमी अपने आप को सही कहता है, आप क्या कहिएगा उस पर? सर गलत आदमी सही कहता है, सही आदमी भी सही कहता है। इसीलिए मैं भी यहाँ पे हूँ। और उससे पहले मैंने ऐसे नहीं बोला कि यानी मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। मैंने मैम के थ्रू, सर के थ्रू बहुत बार उनको ये बोला गया है कि मैं आना नहीं चाहता सोशल मीडिया में, कि कोई बात नहीं, आपको जो करना है बता दीजिए साफ। लेकिन वो तो मैडम से भी उलझ रही हैं, तो मैं तो फिर किस खेत की मूली हूँ सर। अच्छा, लास्ट बात कब हुई थी आपकी पत्नी से, पूनम से? 19 के अंदर हुई थी, 2020 के अंदर। ये खत्म 2020 नहीं, ये खत्म करते हैं। 5 साल हो इन लोगों गए। का हाँ बात जी। तो एक क्वेश्चन और है, आपकी पत्नी है, क्या आप माफ नहीं कर सकते, एक मौका नहीं दे सकते हो? सर ये तो माफी, ये वो अपराध है जिसके लिए कोई माफ किसी को कर ही नहीं सकता। आपके फादर, आपके भाई के ऊपर इल्जाम, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया तो मैं माफ कर सकता था। ये देखिए, ये तो कानून भी है कि 6 महीने के बाद वो मान लेता है कि आप डिवोर्सी हैं। ये इन लोगों का तो 6 साल हो गया, 6 महीने की जगह 6 साल से ये दोनों अलग हैं। तो एक तरह से मान लीजिए कि इनके रिश्ते तो ऐसे ही खत्म है। ये कोई ताजा रिश्ता थोड़ी है महीने 2 महीने का कि चलो संभाल लिया जाएगा। ये 6 साल से हर टूटा हुआ थोड़े रिश्ता दिन है, बाद, कहाँ संभालना? हर थोड़े दिन बाद मेरी वाइफ सोचती है कि वो आज कुछ नया क्रिएट करे। क्रिएट का मतलब समझते हो? मेरे पे सर 10 केस कर रखे हैं, 8 से 10 केस है। मैं तो उनको डिफेंड करता करता आधा परेशान हो चुका हूँ। 6 साल से सोचिए ये यूट्यूब पे आ गए, फिर मेरे जो पिक चले, यानी मेरे को वो ये चाह रहे हैं कि कैसे न कैसे करके मैं परेशान हो गया, कुछ गलत कदम उठाऊं। लेकिन मैं ऐसा कुछ करूंगा नहीं सर। मैम एक लास्ट सवाल रहेगा, इन दोनों की बातों को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत? मांगे बताइए। देखिए, इन दोनों की बातों को सुनने के बाद ये लगता है कि गलतियां तो शिवराज से भी हुई होंगी,
पहली बात, जब इनको शुरू में ही पता चल गया कि मेरी बीवी मेरे कंट्रोल के बाहर है, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल के बाहर है, तो इन्हें तुरंत, किस साल आपने डिवोर्स फाइल किया? मैंने अभी किया। तो इन्हें तुरंत उसी वक्त डिवोर्स फाइल कर देना चाहिए था और पेरेंट को बुला के लेकिन ये अंत तक किस कोशिश में लगे रहे, अब सुधर जाएगी, अब सुधर जाएगी, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा करके साल 2 साल इन्होंने निकाल दिया उन चीजों में। और पूनम की ये गलती है कि हर चीज के लिए तुरंत थाने दौड़ जाना, तुरंत आपको, ना तो आपके सास ससुर, ना तो आपके जेठ तो आपको बहन मानता था अपनी, हाँ, एक भाई बहन का रिश्ता था आप दोनों का, और बिल्कुल छोटी बहन की तरह आपको ट्रीट करता था जेठ आपका। तो आप ये सोचिए, इतनी गंदगी करने की क्या जरूरत। देखिए, एक अच्छी लड़की अगर घर में आ जाती है तो घर की अगर कोई बुराई भी रहती है तो अरे ये मेरा घर है, छुपा देती है। और वहीं एक कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जहां कुछ है तो है, नहीं है तो भी लोगों को बदनाम करने पे लग जाए, तो वैसी परिस्थिति में सही में घर बसाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और प्रताड़ित अगर हुई होगी, मारा, क्या लगता है कि झगड़ा लड़ाई हुआ होगा तो इन्होंने भी 2-4 थप्पड़ लगाए होंगे, ऐसे थोड़ी। आज तक टच ही नहीं किया। अच्छा, बोल रहे थे नहीं किया। चलिए, तब तो और अच्छी बात है। इतना आरोप लगा रही थी, ऐसे ही लगा रही थी वो। हाँ, मैं ये तो बोल रहा हूँ सर कि आरोप ऐसे हैं कि वो रुक ही नहीं रहे हैं उनका। मेरे को आज तक ये समझ में नहीं है कोई आरोप वो कोई सिद्ध कर पाएंगे क्या? तब तो सही में पर्सनालिटी डिसऑर्डर का ही मामला हो सकता है, जब कह रहे हैं कि टच ही नहीं किया आज तक, और उन्होंने ऐसा हमें बताया कि बाप रे, मार के जान से बस मरी नहीं, अदरवाइज इतना मार खाई। सर, सबसे बड़ी बात, कोई किसी को मारता है तो मेरे को लगता है कि कोई मेडिकल भी कराता होगा या किसी के साथ। जो आप शब्द बोल रहे हैं वो मैं बोल नहीं पा रहा। ऐसा कुछ रहता तो सर कोई मेडिकल भी होता होगा उसका। ऐसे आप कल को किसी को अब आपको 2 सेकंड में आप मेरे को ऐसे कहते हो कि मैंने आपको मारा है, तो कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो आप दिखाओगे ना। ये एक जो संतोष जी उनको लेके आए थे, उन पे क्या आरोप लगाई है आपकी वाइफ? संतोष, ये जो है उनका एक आरोप है कि वीना मैम और एसके सिंह दोनों मिल करके शिवराज से पैसे लेकर के शिवराज के पक्ष में हो गए। आपने हमें पैसे से खरीद लिया क्या? मेरे पास सर इतने रुपए है नहीं कि मैं किसी को खरीद पाऊँ सर। मेरी ईएमआई के अंदर आधी सैलरी तो ईएमआई के अंदर चली जाती है, बचे कुछ रुपए मेरी वाइफ को मेंटेनेंस के तौर पे दिए जाते हैं। मेरे मदर फादर भी है। अब मैं आपको पता होगा कि फौजी लेवल के आदमी कितनी सैलरी होती है। मतलब ये आप मेंटेनेंस दे रहे हैं ना पूनम जी को? हाँ। कितना दे रहे हैं? 6,000 रुपये पर मंथ दे रहा हूँ, और उसके बाद में उनका उससे पेट नहीं भरा है। वो हाईकोर्ट के अंदर भी अपील की है कि मेरे को ज्यादा चाहिए। वो आप ही के वो 6,000 रुपए मैंने तो उसके केस जबकि शायद एक वीडियो में आप लोगों को उन्होंने कहा है कि मेरे शायद वो तो क्या रुपए लेके आएगा, मेरा घर है शायद 1 करोड़ का, ऐसा शायद आप ही की बाइट में किसी को बोला है। नहीं है, बड़े घर की बेटी है भाई। ठीक है, तो फिर उनको तो रुपए मेरे से लेने ही नहीं चाहिए। जब वो इतने अमीर हैं तो उनको शायद रुपए लेने नहीं चाहिए। शादी के कितने दिन बाद बात बिगड़ने लगी? महीनों बाद? शादी के सर, मैं शादी करके 15 यानी दिसंबर के अंदर शादी, 15 जनवरी सन 2019 के अंदर मैं वापस जॉब पे चलाया था। इसके बाद जब नेक्स्ट आता हूँ ना सर, 5वें महीने में, शायद 5 या 6 महीने में, उस टाइम वो फिर से केस कर देती हैं। उसके बाद में फिर उनके साथ 2 महीने रहता हूँ, फिर से फिर केस कर देती है। एडेक हो चुकी है मेरी वाइफ। मतलब साल भर के अंदर 2 केस शादी के। अब कहाँ से घर बसना भैया, आप ये बताओ। अब मैं तीसरी बार फिर ऊपर से उस पीरियड में केस, जब ये वहाँ पोस्टिंग पे, जब ये है ही नहीं तो कौन तुमको प्रताड़ित करता था? और कुछ दिन के लिए गई थी जॉब पे, मेरे मदर फादर के ऊपर उन्होंने आरोप लगा दिए। मैं साथ में तो रह लिया सर, मेरे को तो उस टाइम पता चल गया कि मेरी वाइफ कैसे मेरे साथ कैसे ट्रीट कर रही है। थैंक यू सो मच। ओके सर।